मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रियंका गुप्ता आपके साथ न्यू लेक्चर के साथ हिंदी स्टार्ट करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने शब्दों का डिवीज़न पढ़ा था, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें 4 प्रकार से शब्दों को विभाजन किया था। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा हमारा क्या था रूप के आधार पर, और चौथा था हमारा अर्थ के आधार पर। अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार से था, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। क्लियर। और हमारा जो रचना के आधार पर था, रचना के आधार पर 3 प्रकार से डिवाइड किया गया था, विभाजित किया था, रूढ़, यौगिक और क्या था आपका योग रूढ़। क्लियर। अब हम बात करते हैं रूप के आधार पर। रूप के आधार पर 2 भागों में विभाजन किया था, विकारी और अविकारी। नेक्स्ट था हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 4 भागों में विभाजन किया था, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और हमारे क्या था विपरार्थी शब्द। इनके बारे में मैंने बोला था कि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर जो शब्दों का विभाजन किया गया है वो था हमारा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आज हम स्टडी करेंगे तत्सम शब्दों की। तो तत्सम, तत् और सम से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तत्सम। क्लियर। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, पत्र, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण हैं, हमारे तत्सम शब्द के थे। तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, पत्र और भी हो सकते हैं। ठीक है। तद्भव, तद्भव किससे बना हुआ है, तत् प्लस भव, तत् प्लस भव। ऐसे शब्द जिसका संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हुए हैं, तो जिनका संस्कृत से परिवर्तन हुआ है, जो हिंदी के शब्द हैं उनको क्या बोलते हैं, तद्भव। जैसे अगर हमसे पूछा जाए अग्नि, तो अग्नि का तद्भव क्या होगा, आग। अग्नि क्या है, संस्कृत शब्द है, और आग क्या है, तद्भव शब्द है। जैसे हमसे बात की जाए वायु, तो वायु क्या है, संस्कृत शब्द है, और हवा, हवा क्या है हमारा हिंदी या तद्भव शब्द है। तो ये हवा, कपूर, आग, हवा, ये सारे किसके उदाहरण हैं, हमारे तद्भव शब्द के। क्लियर। तो आई थिंक अब कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तद्भव और तत्सम क्या होता है। एक छोटी सी ट्रिक नोट डाउन कर लीजिए कि कभी कभी हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम कैसे पहचानें कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तो आपको ये ट्रिक बहुत काम आएगी। तो ऐसे शब्द जिसमें संयुक्त अक्षरों का यूज किया गया है, संयुक्त व्यंजन मैंने बताए थे, छ, त्र, ज्ञ और श्र, संयुक्त व्यंजन 4 बताए थे मैंने आपके, हमारी प्रीवियस क्लासेस देखिएगा आप। तो जहां भी आपको संयुक्त अक्षर दिख जाएं तो वो क्या होंगे, हमारे तत्सम, तत्सम। सा मतलब संस्कृत के शब्द जिसमें संयुक्त अक्षर यूज किए गए, छ छत्री का, त्र त्रिशूल का, ज्ञ ज्ञानी का और श्र, ये सारे शब्द दिख जाएं तो वो क्या होगा, तत्सम। और उस पर कभी कभी ऋषि दिख जाए, वाह, बा की बात नहीं कर रही, वाह, वाह आपका क्या था, एक वाह वक्का का आपने पढ़ा होगा, ये वकील, तो ये शब्द दिख जाए। ग्रह, एक मात्रा होती है, रकार होती है आपकी, जैसे ग्रह लिखते हैं, संग्रह लिखते हैं। ठीक है। तो ऐसी मात्रा दिख जाए तो ये किसको डिफाइन करेगी, आपके तत्सम शब्दों को। और विसर्ग, विसर्ग, आहा, आहा विसर्ग दिख जाए तो ये हमारी किसको डिनोट करेगी, तत्सम शब्दों को। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके देखें, क्षत्रिय, क्षत्रिय, तो कैसे लिखेंगे हम क्षत्रिय, क्षत्रिय, तो यहाँ पर क्या है हमारा छ, एक संयुक्त अक्षर आया है, तो ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द। जैसे मैंने बोला क्या, आप और कुछ लिख के दिखाइए, समृद्ध, समृद्ध, तो आप देखिए यहाँ पर एक रकार आ गई जैसे ग्रह में थी, तो ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द। क्लियर। अब हम बात करते हैं तद्भव, ऐसे शब्द जो हिंदी से आए, भाव, भावनाएं, तो हिंदी के शब्द, इस पे क्या होगा, बा बकरी का आएगा। क्लियर। बा बतख या बा बकरी का, इसमें क्या था, वाह, और इस पे क्या था, बा, स, ता और छ, ये सारे शब्द आए तो वो किसको डिफाइन करेंगे, हमारे तद्भव को। जैसे मेरे से पूछा जाएगा, हम कुछ भी लेके देखें, अक्षर, अक्षर,
तो अक्षर क्या है, यहाँ क्या है, छत्री का। तो अक्षर क्या है हमारा, तत्सम शब्द है, क्योंकि छत्री का आया है, तत्सम शब्द है। और इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया, आधा चा और छा छत्री का, और ये रा अक्षर। तो अक्षर ये क्या है, अक्षर ये हमारा क्या है, तद्भव शब्द। तो अक्षर इस तरीके से लिखा। अगर अक्षर का तद्भव पूछे तो हम ऐसे लिखेंगे, और ये क्या है हमारा तद्भव शब्द, और ये क्या है हमारा तत्सम शब्द। क्लियर। तो आप क्या करिए, घर पे जाके इसको एक चार्ट बनाइए और इसको एक शॉर्ट नोट टाइप का लिख लीजिए कि हम कैसे कि कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है। ये हमेशा एग्जाम्पल में पूछे ही जाते हैं 2 से 3 मार्क्स के, कि आपको बानर दे दिया तो बानर क्या होगा, बंदर होगा। पूछ लिया जाता कि बानर क्या है हमारा, तो बानर क्या है हमारा तत्सम शब्द है, बंदर क्या है तद्भव शब्द है। क्लियर। तो आप इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। और इस वीडियो को देख रहे हैं आप, कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। क्लियर। तो थैंक यू सो मच।